लास्ट क्लास में हम लोगों ने इक्वेशंस ऑफ मोशन स्टार्ट कर दी थी, है ना। मैंने बोला था कि 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन तुम्हें रट के आनी है। रट के आए हो? पढ़ के आए हो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन? ठीक है, तो वही हम लोग शुरू करेंगे आज। अ, ठीक है, तो थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं लास्ट क्लास का, और थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ इक्वेशन ऑफ मोशंस के बारे में। देखिए, लास्ट क्लास में हमने 3 इक्वेशंस के बारे में सीखा था। जो पहली इक्वेशन थी वो थी v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सेकेंड जो इक्वेशन थी बेटा वो थी हमारी s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। इसमें s जो था डिस्प्लेसमेंट था। ओके एमएस बिगल्स बैठ जाओ, पढ़ाई शुरू कर दो अब। थर्ड इक्वेशन क्या थी? v स्केयर माइनस यू स्केयर इक्वल्स टू 2as, करेक्ट। इसमें से हम s की बात करेंगे कि यहाँ s क्या है। s क्या है यहाँ? डिस्प्लेसमेंट। क्या है? डिस्प्लेसमेंट। और मैंने तुम्हें बोला था देखो तीनों क्वांटिटी वेक्टर है। एक्सेलरेशन भी कैसी है यहाँ पर? एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो मतलब सारी चीजें विद डायरेक्शंस लगाई जाएंगी। सपोज क्या, कैसे लगाएंगे मैम बताओ। मान लो मैंने तुम्हें, ये अपना ग्राउंड है, हमने बोला कि ये एक बॉल है बेटा, ये ऊपर जा रही है। किस वेलोसिटी से दे दूं? सपोज 50 मीटर पर सेकंड से जा रही है। इसके साथ क्या होगा? इस बॉल के साथ जो 50 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रही है, ये ऊपर जाएगी ऊपर जाएगी ऊपर जाएगी, किसी एक पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? अब देखो, वेलोसिटी ऊपर है लेकिन डाउनवर्ड्स में क्या एक्ट कर रहा है बेटा? यहाँ पे डाउनवर्ड्स में क्या एक्ट कर रहा है? ग्रेविटी। और ग्रेविटी की वजह से आती है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसे क्या बोलते हैं हम? जी बोलेंगे। तो यहां पर जब जी लिखोगे ना, तो जी क्या है? जी है तो एक्सीलरेशन ही, बट ये किसकी वजह से है? एक्सीलरेशन ड्यू टू, ये ग्रेविटी की वजह से एक्सीलरेशन आई है। इतनी बात समझ आई? अभी इस एक्सीलरेशन की खास बात क्या है? ये हमेशा कहाँ एक्ट करेगी बेटा? दिस एक्सीलरेशन इज ऑलवेज एक्ट डाउनवर्ड्स। हमेशा इसकी डायरेक्शन क्या रहने वाली है? नीचे की तरफ। भाई जिस किसी भी बॉल को ऊपर फेंकते हो वो लास्ट में कहाँ आती है? नीचे ही आती है ना। किसी भी चीज को आप ऊपर फेंको, इस पेन को मैं ऊपर फेंकती हूँ, लास्ट में कहाँ आएगा? नीचे ही आएगा। अपनी कॉपी को ऊपर फेंको, लास्ट में कहाँ आएगा? नीचे ही आएगा। तो ये क्यों आ रहा है? ऑफ बिकॉज ऑफ बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से नीचे आ रहा है। तो वो है एक ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर फोर्स है तो एक्सेलरेशन भी होगी, जिसे हम यहाँ पर अभी के लिए समझो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जिसकी वैल्यू कितनी लेके चलते हैं? 10 मीटर्स पर सेकेंड स्केयर। ये हम जनरली लेके चलते हैं, वैसे 9.8 होती है, हम ये लेके चलेंगे। अब बताओ, जो ये बॉल है जिसको ऊपर फेंका है, इस बॉल में क्या हो रहा है? आप कहोगे मैम इसकी वेलोसिटी तो ऊपर है, इसकी वेलोसिटी तो ऊपर है 50 मीटर पर सेकेंड। अब देखो ग्रेविटी कहाँ लग गई? इसके अपोजिट। तो मुझे बताओ समय के साथ साथ ये वेलोसिटी कम होगी कि बढ़ेगी? सोचो सोचो। तुम आगे भागते जा रहे हो, तुम बहुत तेज आगे जा रहे हो और पीछे से पकड़ के कोई तुम्हें खींच रहा हो, तो तुम्हारी भागने की स्पीड कम होनी चाहिए कि ज्यादा होनी चाहिए? स्लो और फास्ट? कमेंट बॉक्स में लिखते रहो। फास्ट होनी चाहिए कि कैसी होनी चाहिए बताओ? अगर आप दौड़ रहे हो, मैं तुम्हें पीछे से पकड़ के खींच लूं, तो तुम्हारी स्पीड स्लो होती जाएगी। तो इसी तरीके का ये जो एक्सेलरेशन होगी, जो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, उसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? रिटार्डेशन। क्या कहेंगे? रिटार्डेशन। रिटार्डेशन क्या है? व्हेन एक्सेलरेशन इज इन व्हाट?
ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग गई तो उस वाली एक्सेलरेशन को क्या कहा जाता है, रिटार्डेशन। तो ये एक्सेलरेशन क्या करती है, दिस एक्सेलरेशन डिक्रीज व्हाट, द वेलोसिटी। तो ये एक्सेलरेशन वेलोसिटी को घटाने का काम करेगी। तो बेटा जी मुझे एक बात बताओ, आप जब नीचे से एक बॉल को ऊपर फेंकते तो ऊपर जाती ऊपर जाती ऊपर जाती, फिर एक पॉइंट पे जाके उसकी वेलोसिटी क्या होती है, किसी एक पॉइंट पे जाके उस बॉल की वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो। वेलोसिटी जीरो होगी। अगर वेलोसिटी जीरो ही नहीं होगी दैट मीन्स वो तो बॉल ऊपर ही जाती चली जानी चाहिए ना। नीचे क्यों आ रही है, क्योंकि उस मैक्सिमम हाइट पे उसकी वेलोसिटी क्या हुई है, उस बॉल की वेलोसिटी जीरो हुई है। तो यानी एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर इस बॉल की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। अब क्या होगा, अब बॉल की वेलोसिटी जीरो हो गई, अब बॉल के पास कोई वेलोसिटी नहीं है। अब कौन काम करेगा, सिर्फ, अब कौन काम करेगा, सिर्फ ग्रेविटी जी, है ना, हमारी मदर अर्थ काम करेगी, हाँ या ना, बोलो। अर्थ काम करेगी कि ये बॉल जो है ये एकदम हाइट पे पहुंच चुकी है, वेलोसिटी जीरो है, लेकिन अभी भी नीचे क्या एक्ट कर रही है, नीचे अभी भी ग्रेविटी है, नीचे अभी भी एक्सेलरेशन है, कितनी, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब हर सेकंड में बॉल की वेलोसिटी कितने से बढ़ेगी, हर सेकंड में बॉल की वेलोसिटी कितने से बढ़ेगी, एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो इसका मतलब हर सेकंड में वेलोसिटी 10 मीटर से बढ़ रही होगी, 10 मीटर पर सेकंड से बढ़ रही होगी हर सेकंड में। तो फिर से तुम्हारी ग्रेविटी की वजह से वेलोसिटी आना शुरू कर देगी और फिर से ये बॉल बेटा तुम्हारे ग्राउंड को हिट कर जाएगी। बट अब की बार इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन कहाँ हो गई, वेलोसिटी की डायरेक्शन नीचे हो गई। और जब ये इस ग्राउंड को हिट करेगी तो कितनी वेलोसिटी के साथ करेगी, कोई बच्चा बता सकता है, एनी स्टूडेंट। जब ये ग्राउंड को हिट करेगी बॉल तो वेलोसिटी कितनी होगी, बताओ। जब ये बॉल ग्राउंड को हिट करेगी वापस आके, है ना, तुमने एक बॉल को उछाला, वो बॉल वापस आएगी, आएगी तो ग्राउंड पे ही। अब वो कितनी वेलोसिटी के साथ आएगी, तो बेटा जितनी से तुमने ऊपर फेंका था ना उतनी के साथ उतनी के साथ ही आएगा। कहते हैं ना जैसा करते हैं वैसा ही मिलता है ना, जैसा हम करते हैं वैसा ही हमें मिलता है। तो जितनी वेलोसिटी से ऊपर फेंकोगे उतनी वेलोसिटी से बॉल वापस भी मिलेगी। इतना क्लियर समझ में आया, ओके। अब देखो, हाँ, विथ सेम वेलोसिटी, यस, सेम वेलोसिटी के साथ ग्राउंड को हिट करेगी। ग्रेट ग्रेट गर्ल्स। अब यहां पर देखो, इसी एग्जांपल की ही बात करेंगे। जब आपने इस बॉल को ऊपर फेंका विद वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड, तो आपने क्या कहा, मैंने बोला कि बेटा एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर इस बॉल की वेलोसिटी जीरो हो जाती है। वो ग्राउंड से लेके वो डिस्टेंस जहां पर वेलोसिटी जीरो हुई है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, उसे हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम हाइट या एच मैक्स या मैक्सिमम हाइट, है ना। ये मैक्सिमम हाइट है, बॉल जहां तक गई है उसके ऊपर तो बॉल जा ही नहीं सकती। क्या मैं ये मैक्सिमम हाइट निकाल सकती हूँ, कैसे निकालोगे, मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो। तो मुझे बताओ तीन इक्वेशंस में से कौन सी इक्वेशन लगाऊं, अगर मुझे मैक्सिमम हाइट निकालनी है तो मैं कौन सी इक्वेशन का यूज करेंगे मैक्सिमम हाइट के लिए, फटाफट, पहली, तीसरी या दूसरी, ये वाली लगा दूं ना मैं, बी स्क्र माइनस यू स्क्र इक्वल्स टू 2 a s। एस क्या है, एस ही तो निकालना है, मैक्सिमम हाइट कितनी है, फाइनली जाके वी कितना हो जाना है, तुम्हें पता है मैक्सिमम हाइट पे जाके मैम ने बता दिया है वेलोसिटी जीरो हो रही है, तो फाइनल वेलोसिटी तो जीरो हो गई। इनिशियली तुमने कितना दिया है 50, तो इनिशियली वेलोसिटी 50 का स्क्वायर कर दो इनटू 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन कितनी है 10 है मैम, एस हम निकाल लेंगे। अब देखो, अब बात करते हैं साइन की। अब वेलोसिटी तो बेटा कहाँ है, वेलोसिटी तो ऊपर की तरफ है और ग्रेविटी डाउनवर्ड्स है। अपने अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं बेटा, जो भी ऊपर की डायरेक्शंस होती हैं उन्हें मानते हैं पॉजिटिव, और जो नीचे वाली डायरेक्शंस होती हैं इन्हें मैं क्या मान लेती हूँ, नेगेटिव। अब तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ है बॉल की, ऊपर की तरफ है तो एस शुड बी पॉजिटिव। वेलोसिटी कहाँ है, ऊपर की तरफ है तो वेलोसिटी शुड बी पॉजिटिव। एक्सेलरेशन कहाँ लग रही है, एक्सेलरेशन कहाँ लग रही है, नीचे, तो एक्सेलरेशन क्या लिखोगे आप,
बोलो। एक्सलेशन आप नेगेटिव नहीं लिखोगे क्या? यानी मैम जो 10 की वैल्यू है वो हम नेगेटिव लिख देंगे। तो क्या मैं निकाल सकती हूँ ये वैल्यू? कितना आ जाएगा बताओ? माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये हो गया 50 इंटू 50/20 इक्वल्स टू एस। तो कितना हाइट पे गया है वो? जो 75 है ना, 75 मीटर्स। कैलकुलेशन चेक कर लेना। रैंडम 0 से 0 और ये 2 50 25 25 5 100। नहीं नहीं 25 बन जाए, 125, आई एम सॉरी। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। मैक्सिमम हाइट के लिए हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे? इक्वेशन नंबर थर्ड। अब मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि बेटा जी मुझे ये बता दो, मैंने इस बॉल को ग्राउंड से फेंका 50 मीटर पर सेकेंड पे, उसको मैक्सिमम हाइट कवर करने में कितना डिस्टेंस लगेगा? बताओ कैसे निकालेंगे? सेकंड, बी बी है टाइम टेकन, टाइम टेकन बाय बॉल टू रीच मैक्सिमम हाइट। बताओ कौन सी इक्वेशन का यूज करोगे बेटा? मुझे अब ये बताओ, ए से लेके बी तक यानी बी इज योर मैक्सिमम हाइट, कितना समय लिया होगा बॉल ने? क्या लगाओगे? सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन? अगर मैं ये लगाऊं v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, क्या काम बन जाएगा? बन जाएगा। फाइनली वेलोसिटी कितनी होने वाली है? 0। इनिशियली वेलोसिटी कितनी थी? 50। एक्सेलरेशन कितनी थी? -10। टाइम t, तो टाइम कितना आ गया मेरे बेटा? टाइम कितना आ जाएगा? 5 सेकेंड्स, करेक्ट। तो यानी 5 सेकंड में तुम्हारी बॉल ए से ऊपर चली, ए से बी चली गई। अब मैं तुमसे पूछती हूँ कि बेटा बॉल कितना समय लेगी ए, ग्राउंड से ग्राउंड तक आने में? बताओ, सब बच्चे बताओगे ग्राउंड से ग्राउंड कितना समय लेगी बॉल? टाइम टेकन बाय बॉल टू रीच ग्राउंड। सारे बच्चे बताएंगे। आपने इस बॉल को फेंका और ये मैक्सिमम हाइट पे जाके फिर वापस आ जाएगी। तो बेटा ये वाला जो मोशन, हाँ, यस, एक सेकेंड। 6.25? व्हाट इज 6.25 गर्ल्स? 6.25 क्या है? वाई 6.25? देखो फाइनल वेलोसिटी तो मेरे पास 0 हो गई ना, इनिशियली 50 थी, एक्सीलरेशन 10 है, तो टाइम कितना लगेगा? 5 सेकेंड ही तो। और ग्राउंड टू ग्राउंड में कितना लगना चाहिए? नीचे से ऊपर जाने में 5 सेकेंड लगा है, तो ऊपर से नीचे आने में भी तो इतना ही लगना चाहिए कि नहीं? हाँ या ना? हाँ, विथ सेम टाइम, यस। एमएसबी गर्ल्स आर करेक्ट, सेम टाइम। 5 सेकेंड ही लगेगा, तो जितना समय ऊपर जाने में लगा है उतना ही समय नीचे आने में भी लगेगा। तो 5 सेकेंड ऊपर में, 5 सेकेंड नीचे में, तो टोटल टाइम कितना आ गया मेरे बेटा? 10 सेकेंड आ गया। और देखो टाइम को क्या लिख सकते हो? टाइम किसके बराबर आ जाएगा? यहां से देखो, यू बाय जी। और ये वाला टाइम कितना है टोटल टाइम? 2u/g। बोलो, बोलो मेरा बेटा जी। u/g मैम इसमें कितना है? 2u/g, करेक्ट। इतना याद रहेगा? याद रहना भी चाहिए। तो ये हमने कर लिया ग्राउंड टू ग्राउंड, ये मोशन अंडर ग्रेविटी का पहला सबसे बेसिक चीजें। बेसिक चीजें क्या निकाल ली? मैक्सिमम हाइट निकाल ली, समय निकाल लिया, और क्या निकाल लिया? समय निकाल लिया। मैक्सिमम हाइट इससे ज्यादा तो नहीं पूछेगा, बाकी 1 सेकेंड 2 सेकेंड के लिए पूछता है, वो भी हम करेंगे। फोर्थ इक्वेशन मोशंस और रहती है भी। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, केस 2 की मैं बात करती हूँ। ये मेरा कौन सा केस है बेटा? ये मेरा केस 2 है। केस 2 में क्या करते हैं, हम एक टावर पे चढ़ जाते हैं। ये मेरा टावर है, ठीक है।
ये हमारा टावर है, इस टावर की हाइट ले लेते हैं कितनी, h। ठीक है, मैं इस टावर पे चढ़ गए, टावर की हाइट है h। अब एक इंसान यहां खड़ा हुआ है, वो क्या करता है, यहां से किसी बॉल को थ्रो करता है, वो बॉल को यहां से बेटा ड्रॉप करता है। क्या कर रहा है, ड्रॉप। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, जब भी कोई शब्द आए ड्रॉप किया गया है बॉल को, तो ये समझ लेना ड्रॉप का मतलब क्या होता है, इनिशियली वेलोसिटी कितनी है। ड्रॉप के केस में इनिशियली वेलोसिटी कितनी देते हो बेटा, 0। कितनी देते हैं इनिशियल वेलोसिटी ड्रॉप के केस में, 0 देते हैं। अगर ये इनिशियल वेलोसिटी 0 है, नीचे सिर्फ और सिर्फ किसके अंडर मूव कर रहा होगा ये, दिस इज ओनली मूविंग अंडर ग्रेविटी। नीचे कौन एक्ट कर रही है, अपनी ग्रेविटी माता एक्ट कर रही है, नीचे जी लग रहा है। बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी का एक केस हम कर चुके हैं, यू गर्ल्स आर लेट। एक केस डन हो गया है। किस किसने ये टॉपिक मिस कर दिया, केस 1, मोशन अंडर ग्रेविटी का केस 1। केस 1 हमने डिस्कस कर लिया, सेकंड केस चल रहा है। यस, सीएमए फाउंडेशन। ओके, प्लीज स्पीक, प्लीज स्पीक। यस, गुरदासपुर। Everyone wants to repeat the first topic? Okay. सी, हमने क्या किया है, फर्स्ट केस डिस्कस किया है, जनरल केस था। हम पढ़ रहे हैं मोशन अंडर ग्रेविटी, कि मतलब अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम या तो ऊपर फेंके, नीचे फेंके, ग्रेविटी एक्ट करती है। ग्रेविटी कहाँ एक्ट करती है बेटा, हमेशा डाउनवर्ड्स, ये याद रखो। उस ग्रेविटी की वजह से एक एक्सेलरेशन आता है, जिसे हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसे हम बोलते हैं जी, वो हमेशा कहाँ एक्ट करती है, नीचे की तरफ एक्ट करेगी। तो मैंने यहाँ पर एक केस लिया था, एक बॉल को हमने ऊपर फेंका है, तो बॉल को जब ऊपर फेंकोगे तो उसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ रहेगी, ग्रेविटी, ग्रेविटी नीचे लग रही है। तो जो एक्सेलरेशन तुम्हारी वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, उसे हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। तो यानी यहाँ पर रिटार्डेशन का केस है। तो क्या होगा, टाइम के साथ साथ जो वेलोसिटी है वो कम होती जाएगी। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर वेलोसिटी 0 हो गई, वेलोसिटी 0 हो गई। अब वेलोसिटी 0 हो गई तो मतलब अब तुम्हारा ऑब्जेक्ट अपनी मैक्सिमम हाइट पर पहुंच चुका है। अब वो मैक्सिमम हाइट से फिर क्या करेगा, ऑब्जेक्ट नीचे आना शुरू करेगा। अब जब ऑब्जेक्ट नीचे आना शुरू करेगा तो ये वाला केस बनेगा, देखो ये वाला, ये देखो ए से लेके डी तक मान लो, बी मान लो इसको, बी से डी पर वापस आएगा, लेकिन अब इस पॉइंट पे वेलोसिटी 0 है। तो सिर्फ और सिर्फ अब तुम्हारा ऑब्जेक्ट किसकी तरह बिहेव, किस में मूव करेगा, ग्रेविटी के अंडर मूव करेगा। तो नीचे इस पर सिर्फ और सिर्फ कौन एक्ट कर रहा है, एक्सेलरेशन कितने से, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो इसका मतलब अब जब वो ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा होगा, उसकी हर सेकंड में जो वेलोसिटी है 10 से चेंज हो जाएगी। पहले सेकंड में 10 हो जाएगी, दूसरे सेकंड में फिर से 10 से चेंज हो जाएगी, यानी दूसरे सेकंड में 20 हो गई, तीसरे सेकंड में 30 हो जाएगी, चौथे सेकंड में 4, पांचवें सेकंड में कितनी हो जानी चाहिए, 50 मीटर पर सेकंड। तो वही है इतने सेकंड में। अभी तुमने जब टाइम पीरियड निकालेंगे तो देखो टाइम पीरियड भी 5 सेकंड आया है, तो 5 सेकंड में तुम्हारा ऑब्जेक्ट ग्राउंड को हिट कर जाएगा, और वो जब ग्राउंड को हिट करेगा तो वेलोसिटी कितनी आ रही है, कितनी वेलोसिटी से हिट कर रहा है, जिस वेलोसिटी से उसको ऊपर फेंका गया था। तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक होते हैं, सिमेट्रिक इनका ये ग्राफ है, कि मतलब जितनी वेलोसिटी ऊपर से नीचे जाने में जितना जितनी टाइम ऊपर से नीचे से ऊपर जाने में लगेगा, उतना ही ऊपर से नीचे आने में भी लगेगा, जो हमने निकाला है विद द हेल्प ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या कहा है देखो, बी क्या है, टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच मैक्सिमम हाइट, कि तुम्हारी जो बॉल है
अगर मैंने उसको नीचे से ऊपर फेंका है तो वो कितने समय में पहुंच जाएगी मैक्सिमम हाइट तक। तो कौन सी इक्वेशन लगाओगे, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी लगा लो। फाइनली वेलोसिटी कितनी हो जाएगी मैक्सिमम हाइट पे, ये वाला केस देखो बी केस, कितनी वेलोसिटी हो जाएगी मैक्सिमम हाइट पे, 0 वेलोसिटी हो जाएगी। इनिशियली वेलोसिटी कितनी दी थी 50, एक्सीलरेशन कितनी है 10। मैंने एक्सीलरेशन नेगेटिव क्यों ली है, हमने क्या पढ़ा है, ऊपर वाली डायरेक्शंस को पॉजिटिव मानेंगे और नीचे वाली डायरेक्शंस को नेगेटिव मानेंगे। तो यहां से मेरे पास टाइम का फॉर्मूला क्या आया, मैक्सिमम हाइट तक कितना समय लगेगा, u बाय जी का समय लगेगा, और ग्राउंड टू ग्राउंड बॉल को कितना समय लगेगा, 2u बाय जी। समझ आया। तीसरी चीज निकालते हैं मैक्सिमम हाइट, कि मैक्सिमम हाइट कितनी है। मैक्सिमम हाइट के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन की थर्ड इक्वेशन विच इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। वेलोसिटी को 0 हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी मैक्सिमम हाइट पे जाके 0, इनिशियली कितनी है 50, तो यहां से हमने फिर s निकाला है कितना 125 मीटर। ठीक है, तो जो लेट आए हैं प्लीज टाइम से ज्वाइन करा करो बच्चों, आ जाओ। अब क्या करना है, सेकंड केस पढ़ रहे हैं। सेकंड केस क्या है, हम टावर पे चढ़ गए, टावर पे चढ़ के मैंने एक बॉल को ड्रॉप किया है। ड्रॉप का अब इस केस को समझ लेना, जिसका पहला रह भी गया है ना वो यहां से कवर अप कर लेगा, ठीक है, डोंट वरी। हमने एक बॉल को नीचे फेंका, कितनी वेलोसिटी दी है, ड्रॉप का मतलब होता है वेलोसिटी को क्या रखा है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0 है, तो सिर्फ किसके अंडर मूव कर रहा है, जल्दी बोलो, सिर्फ ग्रेविटी के अंडर मूव कर रहा है। मैं तुमसे बोलूं कि बेटा ये इसको यहां पर नीचे आने में कितना समय लगेगा, तो तुम बताओ समय कितना लगेगा, बोलो कितना समय लगेगा इसको नीचे से ऊपर आने, ऊपर से नीचे आने में। टाइम, पहला हम निकालेंगे टाइम, टू रीच ग्राउंड, बोलो। एक्सीलरेशन है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, पता है मेरे पास h है ना, टावर की हाइट दी हुई है ना h, तो क्या इक्वेशन लगा सकते हैं हम, देखो s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्या ये इक्वेशन नहीं लगा सकती मैं, लगा सकते हैं। अब देखो डिस्प्लेसमेंट कहाँ है इसका, नीचे की तरफ, ग्रेविटी भी कहाँ है बेटा, नीचे की तरफ, और वेलोसिटी भी कहाँ होने वाली है, जो आगे समय में जाके आ जाएगी, वेलोसिटी भी नीचे की तरफ। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है h, इनिशियली वेलोसिटी कितनी थी 0, हाफ जी टी स्क्वायर। तो बेटा यहां से टाइम कितना आया बताओ, देखो अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन जी, क्या ये टाइम आ गया मेरे पास, ये याद रखना है। अगर टावर से किसी भी बॉल को थ्रो करते हो तो वो कितने समय में नीचे पहुंच जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी समय में नीचे पहुंच जाएगा। क्लियर हुआ, h इज द हाइट ऑफ टावर, यहां पे लिख लो। ओके, कैन यू टेल मी कि जब वो जस्ट ग्राउंड को हिट कर रहा होगा उसके पास वेलोसिटी क्या होगी, अब वो ग्राउंड को हिट करेगा तो कुछ तो वेलोसिटी होगी ना, कितनी वेलोसिटी होगी, कैसे निकालेंगे, हाउ विल यू फाइंड वेलोसिटी, बताओ। सेकंड हम करने जा रहे हैं द वेलोसिटी एट विच बॉल हिट द ग्राउंड, है ना, कुछ तो वेलोसिटी रही होगी जिस वेलोसिटी से वो ग्राउंड को हिट करेगा, देयर मस्ट बी सम वेलोसिटी, तो वो वेलोसिटी निकालनी है। बताओ कौन सी इक्वेशन लगाएं, लिखिए चैट बॉक्स में, ये लगा दो मैम, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, इनिशियली 0 है, एक्सीलरेशन कितनी है डाउनवर्ड्स पे ही है, तो ग्रेविटी g, s कितना है h, तो बेटा वेलोसिटी फाइनली कितनी हो जाएगी जल्दी बोलो, अंडर रूट ऑफ 2gh, ये फाइनल वेलोसिटी होगी जो तुम्हारा ग्राउंड को हिट करेगी। दो केसेस हो गए, टाइम निकाल लिया हमने
और वेलोसिटी निकाल लिया कि वेलोसिटी कितना होगा जब वो ग्राउंड को हिट कर रहा होगा। क्लियर हुआ? नाइस। ओके, तो अभी पहले कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जो बाकी के जो डिफिकल्ट वाले केसेस हैं उन्हें हम थोड़ी सी देर में करेंगे। फर्स्टली हम लोग कुछ प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की। चलिए मेरे बेटा जी, शुरू हो जाइए। ये हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। सॉल्व दिस क्वेश्चन इन दिस नेक्स्ट। ओके, पहले मैंने ना एक छोटी सी चीज और बता देती हूँ। नहीं नहीं, करो। दो सेकंड में 2 मीटर चल रही है। अगले 4 सेकंड में, इन देखो याद से सुनो, इन द नेक्स्ट 4 सेकंड 2.2 मीटर्स चली है। ठीक है, what will be the velocity of the body at the end of 7th second from the start? तो 7वें सेकंड में क्या वेलोसिटी होगी? देखो वेलोसिटी चेंज तो हो रही है, अभी देखा ना, एक्सेलरेशन की वजह से वेलोसिटीज कीप चेंजिंग। तो यहाँ पे बताओ क्या हो रहा है। किसी का आंसर आया है? 0.1 मीटर पर सेकेंड। नाइस 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 नाइस। किसने आंसर दिया भाई? सूरज बॉयज रूट 2GH। बढ़िया, बहुत अच्छे बच्चों जी। तो देखो डिस्टेंस बोला है, ये मेरा फॉर्मूला लगाऊंगी ना, S=UT प्लस हाफ AT²। तो अगर समय 2 सेकंड है तो देखो ये वाला जो इक्वेशन है ना, वो पूरा है। जैसे मान लो 2 सेकंड में टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया या टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया, तो यहाँ पे मुझे 2 दिया हुआ है, 2 मीटर्स। इनिशियल वेलोसिटी सपोज करो u है, कितने समय में हुआ है ये? 2 मीटर की दूरी कितने समय में हुई है? 2 सेकंड में हुई है। तो टाइम की जगह आप क्या लिखेंगे? 2 प्लस हाफ। एक्सीलरेशन मुझे मालूम नहीं, लेकिन टाइम मुझे मालूम है। 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 4 कर दूंगे। तो ये मुझे कितना मिलेगा? देखो 2=2u प्लस 2a, इक्वेशन 1। अगली बार क्या कह रहा है? 2.2 मीटर कवर करता है इन द नेक्स्ट 4 सेकेंड्स। अगले 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया उसने? 2.2 मीटर। अब देखो, अगर तुम इस इक्वेशन को ऐसे यूज करना चाहते हो, S=UT प्लस हाफ AT², और S कितना लिखोगे? अब S अगर लिख रहे हो 2.2, और अगर अब इनिशियल वेलोसिटी 0 कर दी, प्लस हाफ A, टाइम लिख दिया 4, तो ये पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? ये पूरा क्वेश्चन गड़बड़ मतलब पूरा क्वेश्चन गलत। क्यों? क्योंकि अब
जब ये तुम नेक्स्ट 4 सेकेंड्स की बात कर रहे हो, जब तुमने इस समय को 4 लिया है, तो यहाँ पर वो वेलोसिटी 0 नहीं है, नहीं है, तो ये इक्वेशन नहीं लगाएंगे। तो अगर तुम्हें इसी इक्वेशन को यूज करना है तो कैसे लगाओ, टोटल 6 सेकंड की बात करो कि पहले 2 सेकंड में कितना चला, 2 मीटर, अगले 4 सेकंड में कितना चल पड़ा, 2.2 मीटर, तो यानी टोटल समय कितना हुआ, 6 सेकंड। तो यहाँ पे इस इक्वेशन को ऐसे लिखोगे कि 6 सेकंड में जो टोटल डिस्टेंस चला है वो कितना चला है, 2 + 2.2 विच इज 4.2 इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी। अब तुम आराम से क्या लिख सकते हो, 2 मल्टीप्लाई बाय देयर इज सम इनिशियल वेलोसिटी, मान लो u है या कुछ भी है, u लिख लो, प्लस हाफ एक्सेलरेशन शुड बी a। अब ये समय कितना है, 4.2, डिस्टेंस कितने समय में चला है, पूरे 6 सेकंड में, तो यहाँ 6 6 36 हो जाएगा। तो ये कितना बना देखो, 4.2 इक्वल्स टू 2u प्लस, ये कितने पे कटेगा, 18 पे, प्लस 18a, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो यहां से क्या निकाल लोगे इन दोनों इक्वेशंस को यूज करके, इन दोनों इक्वेशन, दो इक्वेशंस हैं हमारे पास, दो वेरिएबल्स हैं, तो यानी इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। तो सॉल्व करो इनको, एलिमिनेशन मेथड से करेंगे, एलिमिनेशन से करोगे तो एक्सेलरेशन विल कम आउट -0.15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड u comes out 1.15 मीटर सेकेंड इनवर्स। क्या यही आया है, ये तुम्हारे पास वेलोसिटीज एंड एक्सेलरेशन। अब बोला 7वें सेकंड पे, तो बस अब फिर ये वाली इक्वेशन लगा देंगे, v इक्वल्स टू u प्लस 80, कि नहीं लगा सकते, कि पूरे 7वें सेकंड में कितना उसका फाइनल वेलोसिटी हो गया है। तो इनिशियली 1.15, एक्सेलरेशन देखो नेगेटिव में है, नेगेटिव 1 पॉइंट कितना है, नेगेटिव 0.15 मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना दे रखा है, 7, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो तुम्हारे पास जो फाइनल वेलोसिटी मेरे बेटा आएगी वो आएगी 0.1 मीटर पर सेकेंड। आ गई। इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो बताओ। ये जो इक्वेशन है ना, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ये टोटल समय के लिए लगती है। अगर यहाँ पे तुमने टाइम 4 लिख दिया ना, अगर तुमने यहाँ पे टाइम 4 ले लिया, तो इसका मतलब ये है कि उस टोटल 4 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट इतनी होनी चाहिए। बात समझ में आई। अब इनिशियल वेलोसिटी वो वेलोसिटी होगी जहां से तुमने समय को शुरू किया है। हाँ जी, वेलोसिटी 0.1 मीटर पर सेकेंड, बस वेरी गुड, सबका सही आया है। अब देखो, अब एक तो इक्वेशन, एक तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक चीज जरा देखो मेरे बेटा, यहाँ पे क्या, मैम एक इक्वेशन तो आपने बताई है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। एक इक्वेशन और होती है जिसे बोलते हैं हम nth इक्वेशन, जो किस काम को करेगी, वो करेगी, अगर मैं तुमसे कहती हूँ बेटा मुझे बता दो 7th सेकंड में, 9th सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। देखो एक बात बताओ, कोई बॉल ऊपर से गिरी है, तुमने ऊपर से गिराई है जिसकी वेलोसिटी 0 थी, वो नीचे आ रही है, मेरी बात सुनो ठीक है, वो नीचे आ रही है। मान लो यहाँ पर उसको हो जाता है 1 सेकंड, ध्यान से सुनना, यहाँ उसको हुआ 2 सेकंड, बेटा यहाँ कितना हुआ उस बॉल को, 3 सेकंड का समय हुआ, और 4th सेकंड पे वो बॉल ग्राउंड पे आ जाती है। मेरी बात सुन लो, सपोज 4वें सेकंड पे वो ग्राउंड को हिट कर जाती है बॉल, वो बॉल 5th सेकंड में ग्राउंड को हिट कर गई। बेटा पहले सेकंड में उसकी वेलोसिटी कितनी हुई होगी बताओ, सिर्फ वेलोसिटी 0 है, सिर्फ किससे किससे एक्सेलरेट हो रही है वो, ड्यू टू ग्रेविटी। तो ग्रेविटी की वैल्यू कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मुझे बताओ पहले सेकंड में उसकी वेलोसिटी कितनी हुई, जल्दी बोलो। v इक्वल्स टू यू प्लस 80, एक्सेलरेशन, ग्रेविटी की वैल्यू 10, टाइम कितना है, पहला सेकंड, तो तुम लिखोगे मैम v इक्वल्स टू यू प्लस 80, वेलोसिटी इनिशियली 0, एक्सेलरेशन 10, समय कितना है 1, तो कितनी वेलोसिटी आई 10 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड हो गई। सेकंड वाले सेकंड में कितनी हो जाएगी, दूसरे सेकंड में
अब 1 सेकंड में फिर 10 से बढ़ गई, तो यहाँ 20 मीटर पर सेकंड, यहाँ कितनी हो जाएगी 30 मीटर पर सेकंड, और लास्ट में जब वो हिट कर रही होगी तो कितने से करेगी 40 मीटर पर सेकंड। अब एक चीज और ध्यान से सुनिए बेटा, क्या इस टाइम इंटरवल T1 में और जो ये 2 से 3 सेकंड का जो टाइम इंटरवल है T2, ध्यान से सुनो, T1 और T2 क्या है, 1 और 2 सेकंड का समय, और T2 है 2 और 3 सेकंड का समय, विच इज 1 सेकंड ना, अभी भी टाइमिंग 1 सेकंड है। क्या इन T1 और T2 में जो डिस्टेंस कवर करा जाएगा वो सेम होगा? यस और नो लिखेंगे सारे बच्चे। क्या T1 और T2 में जो डिस्टेंस कवर किया जाएगा बॉल के द्वारा, क्या वो सेम रहेगा? क्या सब बच्चे बताओ। सेम कैसे हो सकता है? इज इट सेम डिस्टेंस ट्रेवल्ड? क्या वेलोसिटी चेंज नहीं हो गई क्या? पहले सेकंड और दूसरे सेकंड और तीसरे सेकंड में वेलोसिटीज आर डिफरेंट, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी सेम कैसे हो जाएगा? देखो, है ना, तो अगर मैं तुमसे कहूं कि पहले सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करा है बताओ, तुम्हारे पास कुछ आंसर नहीं है, तुम मुझे ये अगर तुम निकालोगे S इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर, और आप लिखोगे मैंने बोला है कि बेटा पहले सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करा है, तुम लिखोगे मैम ठीक है S को S लिख देते हैं, इनिशियल वेलोसिटी तो है ही नहीं, हाफ एक्सीलरेशन तो हमारी ग्रेविटी वाली है, टाइम आपने बोला है कि पहले सेकंड का बता दो तो 1 लिख देते हैं, तो कितना डिस्टेंस कवर करा इसने मैम G/2। अच्छा, मैं तुमसे कहती हूँ कि बेटा मुझे बताओ सेकंड में, मतलब सेकंड वाले सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करा? अगर अब तुम कहोगे मैम बहुत आसान है, हम लिखेंगे इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, हाफ ग्रेविटी, अब हम लिख देते हैं यहाँ पर डिस्टेंस समय कितना 2 सेकंड, 2 का स्केयर, तो यानी ये हो गया कितना 4G/2। क्या ये गलत है बेटा? ये सवाल हो जाएगा गलत। अब जो तुमने ये डिस्टेंस निकाला है ना, तुमने जो ये सेकंड का डिस्टेंस निकाला है, ये वाला डिस्टेंस आया है V से लेके 0 से लेके इस 2 सेकंड का, ये वाला डिस्टेंस है, देख रहे हो, A से लेके B तक का डिस्टेंस निकाला है तुमने यहाँ पे, दिस इज दिस डिस्टेंस 4G/2। लेकिन मुझे कौन सा चाहिए था? मुझे चाहिए था सिर्फ इस T1 इंटरवल का बताओ, मुझे चाहिए सिर्फ इस T1 इंटरवल में बताओ कितना चला। उसके लिए मेरे पास एक इक्वेशन आती है जिसे हम बोलते हैं, वो nth समय के लिए समय बताएगी। क्या इक्वेशन है? S इक्वल्स टू U प्लस A/2 2n माइनस 1। n क्या है बेटा? nth सेकेंड्स। n क्या है? nth सेकेंड, बोलो है n क्या है? nth सेकेंड। तो अब टाइम इंटरवल का निकालना होगा, तो कैसे निकालोगे कि पर्टिकुलर सेकंड का एन की वैल्यू रख देंगे और उस सेकंड में जो डिस्टेंस आया है वो आ जाएगा। अब जरा एन की वैल्यू रखिए 2, सेकंड में एन की वैल्यू 2 रखिए, और फिर एन की वैल्यू 3 रखिए, चेक करिए क्या एस सेम आ रहा है। अभी तुम्हारा देख लेते हैं किसका आंसर सही है किसका गलत है। आ जाओ। एस इक्वल्स टू यू की वैल्यू क्या है? 0 प्लस A/2। ए कितना है? ग्रेविटी, यानी 10/2 5, 2 की वैल्यू 2, एन की वैल्यू रखते हैं 2 माइनस 1, तो एस कितना आया बेटा? 5, 4 में से गया 3, यानी 15 मीटर। तो nth सेकंड क्या रखा तुमने? 2, तो सेकंड में 15 मीटर चला। अब S3 लिखिए, क्या लिखोगे? A/2 तो 5 हो जाएगा, 2 n की वैल्यू 3 हो जाएगी, माइनस 1 कितना आया? 5, 3 2 जा 6 माइनस 1, 5 5 जा 25 मीटर आया। 25 मीटर। तो अभी देख लिया S2 और S3 सेम, S2 और S3 सेम नहीं है, ठीक है, S2 एंड S3 आर नॉट सेम। इतना क्लियर हुआ मेरे बेटा? ठीक है, तो जब भी मुझे nth सेकंड का निकालना होगा तो मैं कौन सा इक्वेशन यूज करूंगी? nth वाली, which is S equals to U plus A/2 2n minus 1। U is initial velocity, A is acceleration and n is what? n is what? उस nth का टाइम, जिस समय पर आपको डिस्टेंस निकालनी है। मेरे बेटा समझ में आ गया? ठीक है, ओके।
चलो अब जो ये क्वेश्चन स्क्रीन पे दिया हुआ है इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। A body travels at a distance of 20 meter in the 7th second, 24 meter in the nth second. How much distance shall it travel in the 15th second? करिए। ये रफ कर दूं सारा। जो क्वेश्चन स्क्रीन पे है उस क्वेश्चन का जवाब देंगे सारे। तो 7th सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? 20 मीटर इक्वल्स टू ए बॉडी ट्रेवल एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर। तो इनिशियल वेलोसिटी u मान लेते हैं, एक्सेलरेशन a/2 हो जाएगा। 2 n की वैल्यू कितनी है? 7, तो 7 माइनस 1 कितने के बराबर आया? u प्लस a/2 14, 14 माइनस 1 कितना आया? 13। तो ये हो जाएगा 13 a/2, इक्वेशन 1। सेकंड क्या कह रहा है? 24 मीटर चलता है कितने डिस्टेंस में? 9th सेकंड में। इनिशियल वेलोसिटी हम u ही रखेंगे प्लस a/2 एज इट इज। n की वैल्यू 9 रखो, 9 दूनी 18, 18 में से 1 माइनस करोगे तो कितना बनेगा? 17, तो 17, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करके u और a फाइनल निकालिए। आप यहां से जब एक्सेलरेशन निकालेंगे तो एक्सेलरेशन कितनी आ रही है? चेक करो, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रही है एक्सेलरेशन, और u की वैल्यू आ रही है आपकी, u की वैल्यू आ रही है बेटा 7 मीटर पर सेकंड। तो अब 15th सेकंड में पूछा है कि सिर्फ 15 सेकंड में कितना चलेगा। तो s निकाल दोगे, s इक्वल्स टू u की वैल्यू रखोगे 7 प्लस एक्सेलरेशन 2/2 एज इट इज 2, n की वैल्यू 15 रखो माइनस 1। सॉल्व कर लो कितना आ रहा है? थर्टी सिक्स मीटर। बताओ किस किस का सही आया है 36 मीटर? चेक करो अपने अपने क्वेश्चंस। 36 मीटर, वेरी गुड। ठीक है, बढ़िया। इस वाले क्वेश्चन को ट्राई करो। इजी पीजी है, सब बच्चे कर सकते हैं। तो देखो, अगर तुम गाड़ी चला रहे हो, आपकी गाड़ी है 30 मीटर पर सेकंड, 30 किलोमीटर पर आवर से चल रही है या 40 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। अगर तुम ब्रेक लगाते हो तो क्या उस इंस्टेंट पे रुक जाते हो? ब्रेक लगाते ही रुक जाते हो। साइकिल का ब्रेक नहीं है ना, साइकिल नहीं है कि ब्रेक लगाया और रुक गए। आपके पास स्कूटर है या कार है, उसमें ब्रेक लगाते ही क्या हो जाएगा? मतलब अब तुमने यहाँ पे ब्रेक भी नहीं लगाया, क्या कर रहा है? ब्रेक लगाया है, और ब्रेक जो है वो एक एक्सीलरेशन पैदा कर रहा है
यानी डी एक्सेलरेशन कितने से, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। इसका मतलब हर सेकंड में वो तुम्हारी वेलोसिटी को 6 मीटर पर सेकंड से घटाएगा, यही तो मतलब हुआ कि जो वेलोसिटी है हर सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड से घटना शुरू कर देगी। तो जब तक तुम्हारी फाइनल वेलोसिटी जीरो नहीं हो जाती तो तुम कितने समय तक चलते रहोगे। फाइनल वेलोसिटी तो जीरो होगी ना, ब्रेक लगाया है तो कितने समय में जाके वेलोसिटी, सॉरी, जब जीरो होगी तो कितना डिस्टेंस कवर कर चुके होंगे। सारे बच्चे करेंगे इस क्वेश्चन को। कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊं? बारह मीटर आ रहा है। देखो, ये सवाल कह रहा है कि अगर आप एक स्कूटर चला रहे हो जो 40 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, आप उसमें एक ब्रेक लगाते हो जिसकी वजह से एक डी एक्सिलरेशन आती है, तो तुम्हारा स्कूटर कितनी देर तक ट्रेवल करेगा जब तक वो रुक नहीं जाता। तो इसका मतलब क्या है, जो ब्रेक है ना वो तुम्हारी वेलोसिटी को हर सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड से घटा रहा है। फाइनली जब तक स्कूटर स्टॉप नहीं हो जाता, जब तक स्कूटर स्टॉप नहीं हो जाता, कितना डिस्टेंस चलेगा स्कूटर, कितनी दूरी तय करेगा। आंसर्स आ चुके हैं, कईयों के आंसर्स आ चुके हैं। वेरी गुड बेटा। मैम, फर्स्ट किलोमीटर एंड आवर कन्वर्ट इन मीटर पर सेकेंड, करेक्ट, वेरी गुड। सबसे पहले तो यही करना पड़ेगा क्योंकि हम एसआई यूनिट्स में लिखते हैं सारी चीजें। डी एक्सिलरेशन तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है, बट वेलोसिटी 43 है। तो पहले तो इसको चेंज कर लो। कैसे? वेलोसिटी को आप लिखोगे 43.2, किलोमीटर के लिए किससे मल्टीप्लाई करूं, 1000 से, मीटर में बदल गया। आवर को सेकंड में बदलना है, कितने से करेंगे, 3600, 3600 आवर्स है ना, आवर को सेकंड में बदलते हो तो कितने से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे, 3600 से। तो ये कितना आ जाएगी बेटा वेलोसिटी, देखो 20 से 20 गई, इसके लिए मैंने एक जीरो लगाया, जीरो से जीरो चला गया। ये आया 432/36। कितना आया है 432/36? कैलकुलेटर से करते हैं, 12 आ रहा है क्या, 32 डिवाइडेड बाय 36, 12 है ना, 12 मीटर पर सेकेंड। तो ये 12 मीटर पर सेकेंड आ गई। अब मैं ये इक्वेशन लगा दूं, वी स्केयर माइनस यू स्केयर इक्वल्स टू 2as। क्यों लगाई है मैंने ये इक्वेशन, फाइनली स्टॉप हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, डिस्टेंस पूछा है, मजा आ गया। फिर क्या है, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 12, 2, एक्सीलरेशन देखो रिटार्डेशन है, रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव साइन, माइनस का 6, एस पूछा है कितना है, तो कितना करोगे, माइनस के माइनस से कैंसिल हो गया, तो 12 × 12 अपॉन 12 इक्वल्स टू एस। एक एस 12 से 12 कट गया, तो एस कितना आ गया, 12 मीटर्स। तो 12 मीटर चलेगा, उसके बाद जाके स्कूटर स्टॉप होगा। और 12 मीटर के बीच में कोई खाई आ गई तो खाई में गिर जाएगा, है ना, ऐसा होगा। ठीक है मैम, स्क्रीन शो नहीं हो रही है। गर्ल्स एक बार प्लीज अपना नेटवर्क चेक करो। एमएसबी गर्ल्स प्लीज चेक योर नेटवर्क। बाकियों को हो रही है ना स्क्रीन शो? ठीक है, चलो देखो ये वाला करो, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। पहले सवाल पढ़ो फिर डिस्कस करते हैं। ओके, पढ़ते हैं क्या कह रहा है। देखो, एक ड्राइवर है,
जो ब्रेक अप्लाई करने में भी कुछ समय ले जा रहा है, मतलब है ना, उसने कुछ देखा होगा कि उसको ब्रेक लगाने की जरूरत है, तो वो 0.2 सेकंड तो सोचने में ले गया कि ब्रेक लगाना है, तो इसका मतलब उसने अभी भी गाड़ी को क्या कर रखा होगा, गाड़ी तो अभी भी चालू ही होगी, है ना। अब ये था उसका रिएक्शन टाइम। अब उस ड्राइवर ने 0.2 सेकंड के बाद ब्रेक अप्लाई किया। अब जो ड्राइवर था वो 54 किलोमीटर पर आवर से अपनी गाड़ी को चला रहा है। अब क्या हुआ, ब्रेक जो है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से डीएक्सलेशन प्रोवाइड कर रही है। तो इसमें पूछा है डिस्टेंस बताओ जो कि कार ट्रेवल करेगी आफ्टर ही सीज द नीड टू पुट द ब्रेक्स ऑन। अब जब ड्राइवर ने देख लिया कि अब ब्रेक लगाने की जरूरत है, उसके बाद कितना समय चली गाड़ी। चलो, तो सबसे पहले तो तुम करोगे कि मैम पहले 54 को चेंज कर लेते हैं। तो वेलोसिटी को 54 किलोमीटर के लिए 1000 बेटा, आवर के लिए 3600, तो 0 से 0 कट गया। ये आया 540/36, तो ये कितना आ जाएगा 540/36। कैलकुलेटर से कर लेते हैं, तुम लोग कैलकुलेशन करो। 15, यानी 15 मीटर पर सेकंड से चल रही है तुम्हारी गाड़ी। अब तुम कहोगे कि मैम अगर रिटार्डेशन हो रही है तो 6 मीटर पर सेकंड स्केयर से होगी, तो गाड़ी को रुकने में तो जो समय लगना चाहिए और जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो तो यहीं से आएगा कि फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, इनिशियल वेलोसिटी 15 का स्केयर है, 2 × एक्सीलरेशन 6 है, एस आ जाएगा यहाँ से। तो कितना आया एस, 15/15/6 2 × 12। एक ये आ गया, मुझे डिस्प्लेसमेंट 1 मिल गया, है ना। बट एक चीज देखो, ये तो आ गया, लेकिन इसमें पूछा है कि जब उसने देखा कि ब्रेक लगाने की जरूरत है, उसके बाद कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। उसने 0.2 सेकंड तक तो ये सोचने में लगाया कि ब्रेक लगाऊं कि ना लगाऊं, तो इस सोचते वक्त भी तो गाड़ी चली होगी, तो इस समय में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। और स्पीड से चल रही है वो तो कांस्टेंट स्पीड से, तो वेलोसिटी कितनी है 15 मीटर पर सेकंड। कितने समय तक उसने सोचा, 0.20 सेकंड तक। तो इस S1 और S2 का टोटल डिस्टेंस निकालोगे ना, तो ये होगी टोटल डिस्टेंस S1 + S2। मुझे बता दो कितना आ रहा है फाइनल आंसर सारे जने। ये आ रहा होगा बेटा जी आपका 21.75 मीटर्स, है ना, 21.75 मीटर्स। आया किसी का? वेरी गुड MSP। क्या रिपीट करूं, देखो इसमें सवाल पहले वाला ही है। यहाँ पर ड्राइवर का रिएक्शन समय दे दिया कि मुझे दिख रहा है कि मेरे को ब्रेक लगाना चाहिए, पर मैं 0.2 सेकंड सोचने में ले गई। बट सवाल में पूछ लिया कि जैसे ही उसको पता चला ब्रेक लगाने की जरूरत है, उसके बाद कितना डिस्टेंस चली गाड़ी। तो एक तो वही जो पहले वाले क्वेश्चन में किया था, v² - u² = 2as, तो डिस्टेंस S1 आ गया। बट जो 0.2 सेकंड उसने सोचने में लगाया, उस दौरान भी तो वो गाड़ी चला रहा है ना। उस सोचते वक्त 0.2 सेकंड के वक्त भी कुछ गाड़ी चली है, तो वो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड 15, समय कितना 0.20, तो वो वाला समय यहाँ पर ऐड होगा, जिसे बोलते हैं हम रिएक्शन टाइम। ठीक है, ये वाला करो, देखो कितना प्यारा ये आ गया तुम्हारा ग्रेविटी का क्वेश्चन। ड्रॉप फ्रॉम ए टावर, फाइंड आउट द हाइट ऑफ द टावर, करिए। तो सबसे पहले ये निकाल लेंगे कि लास्ट सेकंड है क्या जर्नी का, यस और नो।
पहले जड़ निकाल, लास्ट सेकंड निकालो क्या है। सेकंड मतलब उस सेकंड में बॉल जमीन पे गिर गई। लेट्स सी कितना आया। करो करो बेटा, ये तो इजी क्वेश्चन है, इसे तो कर लो, सब जने करेंगे। सबसे पहले nth सेकंड का फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है nth सेकंड का फॉर्मूला। देखो लास्ट क्वेश्चन करके जाना, ये कोई नहीं जाएगा, लीव मत कराओ। s इक्वल्स टू यू प्लस ए बाई टू, 2n-1। उसने बोला है कि लास्ट सेकंड में 45 मीटर चला है, तो लास्ट सेकंड आ जाएगा तुम्हारे पास। देखो s की जगह 45 रखो, ड्रॉप किया गया है, ड्रॉप का मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या रखी गई होगी, 0। ड्रॉप में मैंने बताया था ना, ड्रॉप करते हैं तो वेलोसिटी 0 होती है इनिशियली। एक्सेलरेशन यानी ग्रेविटी है, 5 हो जाएगा, 2n-1, यही हम निकालने चाह रहे हैं। 45 डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो 9 आया, इक्वल्स टू 2n-1। तो ये 10 इक्वल्स टू 2n हो गया, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 5 सेकेंड। यानी यही वो लास्ट सेकेंड है जब तुम्हारा जो पार्टिकल है वो ग्राउंड को हिट कर देगा। तो ये 5 सेकेंड है। अब बताओ, अब हाइट कैसे निकालोगे। s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ड्रॉप किया है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, s तुम्हारी टावर की हाइट ही होगी, हाफ एक्सीलरेशन ग्रेविटी 10, समय कितने हैं 5 सेकेंड, 5 सेकेंड में पहुंच गया होगा, 5×5 = 25। तो हाइट कितना आ गया टावर का, 75, सॉरी 25 है ना, तो 125 मीटर। ठीक है, ओके देन एवरीवन, try these two questions from एज अ होमवर्क। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन ट्राई कर लेना। चलो बाय बाय एवरीवन। यस, 125 इज द करेक्ट वन। मैं जाऊं। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। लास्ट आंसर यही आया बेटा, ये देखो लास्ट आंसर, रुको मैं दिखा देती हूँ। लास्ट आंसर ये रहा, 125 है ना, 125 मीटर।